प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 फरवरी मंगलवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिसे अनंत में तुम्हारा कल्याण होगा। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो। तुम दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की धैर्य में ईश्वर के कृपा पात्रों की। ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। प्रभु की श्रद्धालु भक्तों, उसकी दया पर भरोसा रखो। मार्ग से मत भटको, कहीं पतित ना हो जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उस पर भरोसा रखो और तुम्हें निश्चय ही पुरस्कार मिलेगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी उपकारों की चिरस्थायी अनंत और दया की प्रतीक्षा करो। पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ। किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह प्रत्यक्त हुआ। किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा, क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है। वह पापों को क्षमा करता है और संकट के दिन में बचाता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 30 से लेकर 37 तक। यीशु और उनके शिष्य पहाड़ से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालकों में से किसी एक का भी स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं
बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ क्रिस्तीय जीवन में सेवा के महत्व के बारे में बताता है और दोनों पाठों में हम लोग देखेंगे कि एक अच्छा सेवक कैसे बन सकते हैं हम लोग। एक अच्छा सेवक बनने के लिए संभवतः हमारे सामने केवल एक उदाहरण है और वह है यीशु मसीह का। हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 7 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस फिलिपियों से अनुरोध करते हैं कि वे यीशु मसीह का अनुसरण करें, यीशु मसीह का स्वभाव को धारण करें। और वो कहते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे और उनको यह अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, लेकिन वह मनुष्यों जैसा बनकर हमारे बीच में आते हैं। अपने सारे ईश्वरीय गुणों को त्याग कर वह एक साधारण मनुष्य बनता है। हम वचन में पढ़ते हैं, उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। प्रभु की दीनहीन स्वभाव का सबसे उचित प्रमाण क्या है? वह एक सेवक है। प्रभु अन्यत्र कहेंगे, जिसे हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य संख्या 28 में पढ़ेंगे। वहाँ वचन कहता है, मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यीशु कहते हैं, मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आए हैं और अपने जीवन के द्वारा बहुतों का उद्धार करने के लिए आए हैं। तो हमारे सामने सबसे उचित उदाहरण अच्छा सेवक बनने का यीशु मसीह स्वयं है। आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है और प्रवक्ता ग्रंथ के रचयिता सबसे पहले हम लोगों को चुनौती देते हैं और चुनौती देते हुए कहते हैं, पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। क्या कहते हैं? यदि तुम सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग देखते हैं कि चाहे वह ईश्वरीय सेवा कार्य हो या हमारे जितने भी भाई बहन के सेवा कार्य हो, वह आसान नहीं होता है। सेवा करने के लिए सबसे पहले अपने आप के क्रियाकलापों में परिवर्तन लेकर आना पड़ता है। और हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आता है, सेवा की भावना लेकर आता है और उस भावना को लगातार जब बनाए रखता है तो वह सच्चा सेवक बनता है। उसके जो सेवा कार्य होते हैं वे अच्छे होते हैं। हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं मदर तेरेसा के जीवन के बारे में। एक बार जब उसने यह ठान लिया कि वह गरीब, मजलूम और बच्चों की सेवा करना चाहती है जो संभवतः सड़क पर रहते हैं, जिसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, वह उसके लिए अपने मनोभाव को, अपने स्वभाव को त्याग देती है। वह विनम्रता का रूप धारण करती है। ठीक यीशु की तरह वह दीनहीन बन जाती है और अपने सेवा कार्य को बखूबी करती है और उस सेवा कार्य के द्वारा वह ईश्वर से जुड़ जाती है। आगे प्रवक्ता ग्रंथ कहते हैं, तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो, विपत्ति के समय तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत तक तुम्हारा कल्याण हो। एक सच्चा सेवक बनने के लिए हमें इन सारे गुणों को अपने जीवन में लेकर आने की आवश्यकता है। यहाँ पर वचन कहता है, तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। सबसे पहले हमारा हृदय निष्कपट होना चाहिए। जो काम करने की, सेवा करने की जो हमने ठानी है, उस पर हमें अडिग रहना है, बने रहना है। चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें लगातार अपने भावनाओं को, अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहना है। आगे वचन में पढ़ते हैं, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो।
प्रवक्ता ग्रंथ के रचयिता कहते हैं कि ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो। हमारे जीवन में बहुत बार हम सोचते हैं कि हम अच्छा कार्य करेंगे, सेवा का कार्य करेंगे, लेकिन हम उसके लिए अपने आप पर ही निहित होकर करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कि हम ईश्वर से लिपटे रहें, ईश्वर में बने रहें, और वही ईश्वर हमें वह बल देता है जिसके द्वारा हम अपने कार्य को अच्छी तरह से कर पाते हैं। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ के रचयिता कहते हैं, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। हमें लगातार ईश्वर में बने रहना है, और जैसे ही हम ईश्वर में बने रहते हैं, ईश्वर हमारे द्वारा अच्छे कार्य को प्रदर्शित करता है, हमारे जीवन के द्वारा सेवा कार्य संभव हो पाता है, और अंत में वचन कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा। हम आगे वचन में पढ़ते हैं, जो कुछ तुम पर बीतेगी उसे स्वीकार करो, तुम दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर के कृपा पात्रों की। यहां पर वचन कहता है, जो कुछ तुम पर बीतेगी उसे स्वीकार करो। हमें सदैव तैयार रहना है। समय एक सा नहीं होता है, हमारे मानसिक परिस्थिति एक समान नहीं होगी, और जो भी अवस्थाएं हैं, बाहरी परिस्थितियां हैं, वे भी एक समान नहीं रहेंगी। उन सभी बदलाव के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है और लगातार बने हुए रहना है। जिस प्रकार से सोने की परख और अच्छे सोने प्राप्त करने के लिए उसे अग्नि में पकाया जाता है, जलाया जाता है, तब जाकर एक अच्छा सोना मिलता है। उसी प्रकार से दीनहीन स्वभाव वाले मनुष्य का जो सेवा करना चाहता है, उसे विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, और इस प्रकार से उसमें शुद्धता आती है, और उसी परिशुद्ध विचार से, मनोभाव से उसके सेवा कार्य अच्छे होते हैं। हम आगे पढ़ते हैं, ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी दया पर भरोसा रखो, मार्ग से मत भटको, कहीं पतित ना हो जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उस पर भरोसा रखो और तुम्हें निश्चय ही पुरस्कार मिलेगी। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसके उपकारों की चिरस्थायी आनंद और दया की प्रतीक्षा करो। पिछली पीढ़ियों पर विचार करके देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ, किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ, किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा। क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है, वह पापों को क्षमा करता है और संकट के दिन हमें बचाता है। इस प्रकार से जब हम लगातार अपने हर एक परिस्थिति में ईश्वर से जुड़कर रहते हैं, तो ईश्वर हमारा साथ देता है। ईश्वर में लगातार बने रहने से हम में एक परिवर्तन आएगा। जब भी हम उदास, हताश और निराश हो जाते हैं, उस समय ईश्वर हमारा बल बनेगा, और उसी बल को हम अपने कार्य में प्रदर्शित कर सकते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ के रचयिता आज हम सबको चुनौती देता है। एक क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए हमें अपने जीवन में सेवा भावना को लेकर आने की आवश्यकता होती है। जो भी लोग सेवा कार्य को अपने जीवन में लेकर आता है, वह एक सच्चा क्रिस्ती होता है। उसे सदैव तैयार रहना है विपत्ति का सामना करने के लिए, विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु फिर से अपने शिष्यों को विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। यीशु अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। संभवतः शिष्य लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए और पूछने में उनको संकोच हो रहा था, लेकिन बीच बीच में वे लोग अपने आप में वाद विवाद कर रहे थे। और उनके वाद विवाद का विषय क्या था कि इन समूह में 12 लोगों में कौन बड़ा है।
इस प्रकार का जब स्वभाव हम लेकर आते हैं तो उस स्वभाव से जो सेवा कार्य जिसे प्रभु अपने शिष्यों को बताने वाले हैं, उनको भेजने वाले हैं, उस सेवा कार्य को संपादित करने के लिए संभव नहीं है। और उसी विषय वस्तु को जानते हुए यीशु उनसे पूछते हैं कि तुम रास्ते में आपस में किस बात पर वाद विवाद कर रहे थे? और उनके सामने एक अच्छा उदाहरण रखते हैं। यीशु शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। यीशु कहते हैं कि जो पहला होना चाहता है वह सबसे पीछे हो और सबका सेवक बने। यहाँ पर यीशु अपने शिष्यों को एक अच्छे सेवा कार्य के लिए तैयार करते हैं, उस संदेश के लिए तैयार करते हैं जो संभवतः आने वाले दिनों में यीशु अपने शिष्यों को सिखाने वाले हैं। और उनके लिए सबसे पहले विनम्रता का स्वभाव को अपने जीवन में लेकर आने की आवश्यकता है। उन्हें नम्र होने की आवश्यकता है। और इसी बात पर यीशु बल देते हुए कहते हैं कि जो सबसे पहला होना चाहता है वह सबसे पीछे हो और सबका सेवक बने। अर्थात उसमें विनम्रता का गुण इतना ज़्यादा हो जाए कि आगे पीछे या ऊपर नीचे होना उसे कोई मायने नहीं रखता है, बल्कि उसके लिए ईश्वरीय कार्य को करते रहना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। बाद में हम देखते हैं कि यीशु एक बच्चे को उनके बीच में लेकर आते हैं और उन्हें गले लगाकर अपने शिष्यों से कहते हैं, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का भी स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यीशु उनके सामने एक उदाहरण रखते हैं, विनम्रता का, एक सच्चा स्वभाव धारण करने का एक उदाहरण रखते हैं, बच्चे के समान, जो संभवतः एक अच्छे आदर्श के रूप में उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। उनके गुणों के द्वारा हम देखते हैं कि बच्चे में बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण होते हैं। उनमें से एक गुण है कि वह अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, वह उन पर विश्वास करता है। और उसी बात को यीशु अपने शिष्यों को समझाना चाहते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव इन बालकों के जैसा होना चाहिए। और जैसे ही तुम इन बालकों से सीखते हो, उनका स्वभाव को अपने सेवा कार्य में लेकर आते हो, तो तुम्हारे कार्यों के द्वारा मेरी महिमा होगी। मेरी केवल नहीं होगी, जिसने मुझे भेजा है, जो सबको बनाने वाला है, उसकी महिमा होगी। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक अच्छा सेवक बनने के लिए सबसे पहले हम लोगों को विनम्र होना पड़ता है और अपने को दीनहीन बनाना पड़ता है। हमारे सामने यीशु मसीह स्वयं एक अच्छे उदाहरण के रूप में है। आइए हम उनके स्वभाव को धारण करें, उनके मनोभाव को धारण करें और अपने क्रिस्तीय जीवन को जीते हुए हम ईश्वर की सेवा कर सकें, अपने भाई बहनों की सेवा करते हुए। जो भी लोग ज़रूरत में हैं, हमारी सहायता की आवश्यकता में हैं, हम उनका निस्वार्थ रूप से सहायता कर सकें, उनको हम प्रेम दे सकें, उनकी हम सहायता कर सकें। और इस प्रकार से हम अपने अच्छे कार्यों के द्वारा, अपनी सेविकाई कार्य के द्वारा हम प्रभु यीशु की महिमा कर सकें और उसके साथ ही साथ ईश्वर की भी महिमा कर सकें। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे इन वचनों के लिए जो आज हमें सेवा के महत्व को समझने में मदद कर रहा है। प्रभु हमें बल दे, हमारे स्वभाव को विनम्र बना दे, हम नम्र होकर अपने क्रिस्तीय जीवन को जी सकें और उस क्रिस्तीय जीवन को जीते हुए हम सेवा कार्य अपने भाई बहनों के लिए कर सकें, वो कार्य जो तेरे दृष्टिकोण में अच्छा है। प्रभु हमें बल दे, हर एक क्रिस्तीय भाई बहनों को बल दे कि वे अपने जीवन में तुझसे प्रेम करते हुए अपने भाई बहनों की सेवा कर सकें। जो भी लोग ज़रूरत में हैं उन तक मदद पहुंचा सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति,
अंधेरा मिटाती वाणी 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 वाणी। पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।